मोदी सरकार ने अपनी सरकार का यानी कि आखिरी कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। ये बजट आज लोकसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। निर्मला सीतारमण ने छठवीं बार इस बजट को पेश किया है। ये बजट देखने वाली बात अब ये है कि किसके ध्यान आकर्षित करते हुए ये बजट रखा गया है, किन बातों का जिक्र करते हुए इस बजट में लोगों के हित में, आम जनता के लिए क्या योजनाएं हैं, आगे के विकसित भारत की परिकल्पना को लेकर इसमें क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखे गए हैं। जैसा कि आज निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वित्त मंत्री है, उन्होंने लोकसभा में ये जिक्र किया अपने उद्बोधन के दौरान कि 2047 में विकसित भारत के लिए अब तेजी से कार्य करेंगे। मोदी सरकार अगर एक बार फिर से आती है तो विकसित भारत के इस महाअभियान में जुट जाएगी। लेकिन ये जो बजट रखा गया है ये अंतरिम बजट है। पूर्ण बजट जुलाई में आएगा जब नई सरकार का गठन हो जाएगा। अब ये है कि इस बजट के लिए मतलब जो बजट रखा गया है आम जनता के लिए, उन युवाओं के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कितना सुखद है, क्या कुछ इसमें समावेश किया गया है। चलिए जानते हैं, जनता से जानते हैं। जनता के लिए बजट है, जनता का बजट होता है। केंद्र सरकार ने अपना बजट पेश किया है। जी जी जी। आपने भी अध्ययन किया हो बजट का। हाँ। किस तरीके से आप बजट को देखते हैं? बजट केवल चुनाव की दृष्टि से पेश किया गया है, उसमें जनता के हित की कोई ऐसी बात नजर नहीं आती जो उनको मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ हो बजट में, ऐसा कुछ नजर नहीं आता। अच्छा, वित्त मंत्री जी ने अपना उद्बोधन दिया लोकसभा में, उन्होंने कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना करते हैं। इस बजट के अनुसार अब 2047 तक हम विकसित भारत बनाएंगे और 3 नए कॉरिडोर की स्थापना भी करेंगे। ठीक है, ये तो बहुत दिनों से कहते आ रहा है विकसित भारत, विकसित भारत बहुत पहले से कहते आ रहा है। क्या हो गया विकसित भारत? नहीं हुआ। आज भी सब वही है, साथ चार तरफ झूठी झूठ नजर आ रहा है, कैसे विकास होगा? एक आम जनता, आम नागरिक होने के नाते आप बजट को किस तरीके से मानते हो और जनता के हित में कोई योजना इसमें डालनी चाहिए? नहीं, जनता के हित में कोई ऐसा उसमें हमें तो नहीं लगता। केवल चुनाव की दृष्टि से बजट है। ठीक है, उसमें कुछ अच्छा भी होगा, हम ये नहीं कह रहे कि सब पूरा ही खराब हो, लेकिन जो दिमाग में वो है वो केवल सत्ता पाल है पहले, बस वो चीज केंद्रित की जाती है, बाकी कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मोदी सरकार का इंटरिम बजट आया है। फाइनल बजट आफ्टर इलेक्शन बाद फिर से आना है और जो अभी हवा चल रही है उस हिसाब से हम इसी को फाइनल बजट मान के चलें तो वही सही होगा। जो बजट आया है ये बहुत ही, आप देखेंगे ये इलेक्शन ओरिएंटेड बजट है। इसके अंदर आप देखेंगे कुछ भी उन्होंने टैक्स स्लैब में कुछ भी चेंजेस नहीं करे हैं। टैक्स स्लैब को सेम रखा गया है। ऑल्दो बहुत सारे एम्प्लॉइज सेक्टर और ना बिजनेस सेक्टर को काफ़ी उम्मीदें थी कि कुछ इसमें कुछ हमको मिलेगा, लेकिन वो यहाँ पर निराश हुए, कुछ भी उनको नहीं मिला है यहाँ पे। दूसरा जो यहाँ पर जो हमें देखने को मिला है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। उन्होंने कुछ पुराने जो विवाद हैं, विवाद वाली जो स्कीम्स थी, जो विवाद वाले जो मैटर्स थे, जहाँ पे कुछ इनकम टैक्स के डिस्प्यूट थे 25,000 तक के, उन्होंने उसको खत्म करने का ऐलान किया है। ये एक बहुत ही एक वेलकम डिसीजन है फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से, जिसको हम सब लोग वेलकम करते हैं। जहाँ पे बात आई इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने देखने को मिला है जो इस बार जो मोदी सरकार ने जो लेके आई है, उन्होंने बहुत बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने बहुत जोर दिया है और जो हमारी कंट्री की नीड भी है, जैसे कि सोलर को लेके, कंट्री को लेके, देश को लेके जो उनका विजन है मोदी सरकार का, वो दिख रहा है यहाँ पे कि वो उन्होंने सोलर को लेके हर घर पे 300 यूनिट तक फ्री करने के लिए, जिसको सोलर के थ्रू बनाएंगे, इस बजट में उन्होंने इसका प्रावधान दिया है। वंदे भारत की बोगीज की जो ट्रेन की बोगीज है, उनको बढ़ाने का प्रावधान दिया। 40,000 नई बोगियां वंदे भारत में कन्वर्ट होंगी। ये एक बहुत वेलकम इनका एक इनिशिएटिव है इंफ्रास्ट्रक्चर को बूट करने के लिए। जो हमको और देखा मिला छोटी छोटी चीजें, जैसे कि इसके अंदर जो फिस्कल डेफिसिट है वो 5.7 से 5.1% का टारगेट दिया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है अगर ये इंडिया इसको अचीव कर पाता है तो। उन्होंने जो बेसिक रखा हुआ है, उन्होंने लीकेज के ऊपर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये बहुत अच्छा एक, मैं इसका इनिशिएट करूंगा कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग भी जब हम लोग कुछ घर पे खर्च करने जाते हैं तो कहते हैं बेटा फालतू खर्च मत करो, पैसा बचा के चलो। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 12.5 लाख करोड़ को लीकेज करके कि भैया ये फालतू वेस्ट हो रहा है, हमें इसको रोकना चाहिए।
जैसे कि हमारे घर का हम बजट को बना के चलते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये करा है कि लीकेज को उन्हें रोकने के लिए बोला है। लीकेज का तात्पर्य ये हो गया जो अनाप-शनाप जो डिपार्टमेंट में खर्च होता है, उसको रोकने के लिए सरकार ने ये वाली बात करी है। बजट बहुत सधा हुआ है, इलेक्शन ओरिएंटेड है। मैं आप लोग से ये कहना चाहूँगा, इलेक्शन सर पे है, तो मोदी सरकार ने कुछ ना कुछ ना किसी को नाराज़ किया, ना किसी को खुश किया। एग्रीकल्चर को हर कोई बूस्ट करता है। मिनिमम मिनिमम गारंटी प्राइस होते हैं, वो इसको उन्होंने दिया है कि हर साल बढ़ाई जाएगी मिनिमम गारंटी प्राइस। वो भी एक वेलकम इनिशिएटिव है। बजट बिल्कुल सधा हुआ है। उम्मीद करते हैं इस बजट से लोगों को अगर फायदा नहीं तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यही मेरा इसमें एक कहना है। सर, आज केंद्र सरकार ने अपना मोदी सरकार का आखिरी बजट पेश किया है। बजट में आप क्या देख पा रहे हैं, किस तरीके का बजट देखिए, ये बजट अजट कुछ नहीं है। आप जो देख रहे हैं कि जनता को इस बजट से कोई राहत नहीं मिली है। ये केवल जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। चुनावी जुमला है और चुनाव के लिए बजट पेश कर दिया। चुनाव से पहले बजट पेश किया है। जब मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कुछ नहीं है और ना ही इसमें रोजगार के लिए है, युवाओं के ना लिए तो युवाओं के लिए, ना मध्यम परिवार के लिए, ना ग्रामीणों के लिए है, ना ही आप किसी के लिए नहीं। आप देखिए हर जगह तो समस्या ही समस्या है। बजट का क्या होगा इसका? आपके अनुसार कैसा होना चाहिए? बजट हमारी कांग्रेस आ जाएगी जब बताएंगे हम बजट कैसा होता है। कांग्रेस आने तो 2024 में हम बताएंगे, बजट पेश करेंगे कैसा बजट है। और इस तरीके से बीजेपी का बजट तो जेब का बजट है। वो केवल बजट निकालेगी और जेब में रखेगी, चुनाव मस्ती से करेगी। क्या मानना है, जनता संतुष्ट हो जाएगी इससे? कुछ नहीं होगा, ये ऐसे बजटों से कुछ नहीं होता। ये तो केवल पागल बनाने वाली कहानी है।